एक समय पूर्व काल के अंदर में एक विप्रदेव थे और उनकी धर्म पत्नी नारायण भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, विद्वान ब्राह्मण, और उसी प्रकार सती साध्वी उनकी धर्म पत्नी। तो उन्होंने बहुत कल्पों तक भगवान श्रीमन नारायण की खूब पूजा की, शालिग्राम भगवान की खूब पूजा की, तुलसी का सिंचन खूब प्रकार से किया, आदि आदि देव वृक्षों का पूजन खूब किया, नियम उठा उठाकर कई माओं का नियम उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर में संतान नहीं हुई विप्रदेव के यहाँ पे। अब यहाँ पर में उन विप्रदेव ने बहुत कल्पों तक किया लेकिन नहीं हुआ। तो एक दिन वो विप्र मन में कुंठा लेकर अपने गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि नाथ, क्या मेरी पूजा में किसी प्रकार की अशुद्धि हो रही है या मेरे भाव में कोई अशुद्धि हो रही है जो मेरी संतति को चलाने के लिए आगे कुल में कोई संतान नहीं हो रही? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि अगर संतान नहीं हो रही है तो तुम ज्ञानी तो हो ही, विद्वान भी हो, तुम इसका शोक क्यों कर रहे हो? ये भी कोई प्रभु की इच्छा होगी। कभी कभी अगर भाग्य में बार बार भगवान से निवेदन करने के बाद भी कोई चीज नहीं मिल रही है तो ये ध्यान कर लेना कि इसमें कोई प्रभु की लीला होगी, इसीलिए वो आपको नहीं दे रहे हैं। वो हो सकता है आपके अनुकूल नहीं होगा, इसीलिए वो आपको नहीं दे रहे हैं। अब उन ब्राह्मण देवता ने जब बार बार आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि अब नित्य जो है इस पवित्र मास के अंदर में तुम दीप दान करो और गौ का दान करो, और पूरे दिन सपत्नीक एक समय आहार ग्रहण करके वो भी फल और दूध का पूरा माह निकालो, तो शायद भगवान तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। अब विप्रदेव ने इस विधान को गुरु के मुख से सुना। अच्छा, आपको हम बताएं, आज अगर हमसे कोई पूछे कि पंडित जी हमारा ये काम बन जाएगा, ये हो जाएगा, और हम उसको कह दें कि एक काम करो, कुछ मत करो, 16 माला भगवान की करो, वो पता क्या कहेगा? अरे ये तो बड़ी विचित्र सी बात बतलाते हैं, ये सबसे कुछ होता है क्या? इससे कुछ नहीं होता। उनके विश्वास ही नहीं जागृत हो रहा तो उसके ऊपर कृपा कैसे होगी? और जिसको भी मिलेगा वो भगवान की पूजा करने से मिलेगा, बगैर पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें भी जो प्राप्त हो रहा है वो उन्हीं की कृपा से और उनकी पूजा करने से हो रहा है। जब हमें उनकी कृपा और पूजा से मिल रहा है तो आपको कौन सा जादू मंत्र कर दे? इसलिए कि क्या करो? पूजा करो, सरल बोधि से पूजा करो, आडंबर में मत पड़ो, सरल तरीके से पूजा करो, और जो सरल तरीके से पूजा करता है वो भगवान को अति प्रिय होता है। अब यहाँ पर उन विप्र देवता और उनकी धर्मपत्नी ने कार्तिक मास का नियम उठाया, नियमानुसार उन्होंने अच्छे से पूजन किया और गुरु के बतलाए गए नियम को मानकर एक समय दूध फल खाकर पूरा माह उन्होंने भगवान का भजन किया। माह खत्म होने को आया, अंतिम के 5 दिन बचे। अब यहाँ पर मैं जैसे ही विप्र अंतिम के 5 दिवस में बैठे तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही आज वो भगवान की सेवा करने को बैठे, भजन करने को बैठे, तो उनको स्वप्न में एक मोर दिखने लगा। मोर, उन ब्राह्मण और उन ब्राह्मणी को दोनों को मोर दिखने लगा। तो प्रथम दिवस तो उन्होंने सोचा कि शायद भाव के अंदर में ऐसा हो गया होगा। अगले दिन फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान की पूजन करने के लिए सपत्नीक बैठे, तो आज स्वप्न में दिख रहा था, आज वो प्रत्यक्ष मोर दिखने लगा। अब वो विप्रदेव के चारों मेर, कभी मोर इधर घूमे, कभी मोर इधर घूमे, कभी उधर घूमे। उन्होंने कहा कि भैया देखो, इधर वन तो है नहीं, और वन है नहीं तो ये मोर आया कहां से? फिर उन्हें लगा कहीं से उड़ के आ गया होगा, तो उन्होंने कुछ नहीं, भगवान की पूजन करते रहे। तीसरे दिन वो मोर आके उनकी गोदी में ही बैठ गया।
विप्रदेव के गोदी में आकर बैठ गया। मोर आकर गोदी में बैठ गया। आज विप्रदेव को लगा कि भाई ये सहज बात नहीं हो रही है, इसको इतना भी भय नहीं कि मैं इसको पकड़ लूंगा या क्या करूंगा, ये आके सीधे मेरी गोदी में ही बैठ गया, इसको लगता है कुछ कारण है। तो आज विप्रदेव ने क्या किया, उस मोर को पूछ लिया कि भैया तुम कौन हो। जैसे ही विप्र ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मानवीय भाषा में कहा कि महाराज मैं एक किरात हूं, मैं एक किरात हूं। किरात कौन होता है? शिकारी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर तो ये मोरों वाला है, तुम शिकारी हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज यही तो बताने हम आए हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम क्या बता रहे हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब हम आपको बताते कि हमारी मोर योनि में कैसी उत्पत्ति हो गई। तो कहने कि महाराज हम पूर्व जन्म के अंदर में एक शिकारी थे और हम शिकार करते थे मोरों का। और हम क्या करते कि उन मोरों के पंखों को निकालते और उसको बेचते। हमारा काम ही यही था कि उनके पंखों को निकालते और उसको जो है बेचते, हमारा यही काम था। और जैसे हम उनके पंखों को नोचते तो उन मोरों को पीड़ा होती। और एक दिन क्या हुआ, हम ऐसे किसी मोर के पंख को निकाल रहे थे और वो मोर हमारे पंखों के निकालने से उसको पीड़ा हो गई और उसने हमें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार ये पीड़ा हमें ग्रहण हो रही है वैसे ही ये पीड़ा तुम्हें भी प्राप्त हो। अब भैया उन्होंने श्राप दिया। उसके बाद में हाल मन कांप गया कि भाई एक जीव का श्राप मिला है। और हम विचलित होकर सबसे पहले वहीं आसपास में जिस मंदिर में हम मोर के पंखों को बेचते थे वहां पे पहुंचे। वहां पे ब्राह्मण देवता को पूछा कि नाथ ऐसे ऐसे हमको किसी मोर ने श्राप दिया है, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, दिया हुआ श्राप तो लगेगा लेकिन तुम एक काम करो, नारायण का भजन करो। और नारायण का क्या भजन करो? नमो भगवते वासुदेवाय। भाई आप बोलते क्यों नहीं हो? ये इसी बहाने तो बोलोगे तो सही, नमो भगवते वासुदेवाय। अब इस प्रकार से उन्होंने जो है सो उनको कहा कि इसकी माला करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इससे उद्धार हो जाएगा हमारा। उन्होंने कहा कि उद्धार होगा या नहीं होगा वो तो भगवान जी जानेंगे, लेकिन तुम इसका निरंतर जाप करो। अब देखो देव योग से हमारी मृत्यु हुई, श्राप लग गया। अब देखो हम रोज जो जिनके घरों में ये मांस आदि खाया जाता है, जीव हिंसा कर करके जो खाया जाता है, वो लोग ध्यान से सुनना, हर जीव के अंदर में परमात्मा का वास है और उसको तुम मार के खा रहे हो, वो भी श्राप दे रहा होगा। ये बात अलग है कि तुमने कान में रुई डाल रखी है, वो भी कौन सी रुई? स्वाद की रुई, इसमें टेस्ट आ रहा है, वो कान में डाल रखा है। आंखों में चश्मा लगा रखा है, कौन सा चश्मा? उसके टेस्ट का, जो आंखों से देखने नहीं दे रहा और कानों से सुनने नहीं दे रहा। और जिस दिन ये दोनों चश्मे हटेंगे, ये रुई और चश्मा हटेगा, उस दिन पता लगेगा कि कितना पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, इससे बचो। अब यहाँ पर मैं धर्मराज जी ने कहा कि भैया श्राप तो तुम्हें फलित होगा, श्राप मिला है ये फलित होगा। तो उन्होंने कहा कि नाथ श्राप तो फलित होगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि तुम्हें मोर की योनि में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नाथ हमारी उससे मुक्ति कैसे होगी? उन्होंने कहा कि 6 बार तुम मोर बनोगे। कितनी बार बनोगे? 6 बार। 6 बार मोर बनोगे, 6 बार मरोगे, तब जाके 7वीं बार तुम्हारे जीवन आधी हो जाएगी। तो कोई ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब कार्तिक का नियम उठाकर तुम्हारे ही स्थान पर तुम्हें मिलेंगे, उस दिन तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उसकी संतान बन के आओगे। उनको कहना कि वो कार्तिक मास के नियम का फल हमें दें और उससे तुम्हारा ये अधम शरीर छूटेगा और उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। अब इस कथा को सुना तो वो उन्होंने कहा कि महाराज
अब हमने आपको अपनी व्यथा सुना दी। कौन सी व्यथा सुनाई? किसने ये कथा सुनाई? किसको? हाँ, भाई आंख खोल के कोई नहीं सोना, इसीलिए कि हम ऐसी कथाओं को लेके आते हैं कि जो आपको सहज रूप में समझ आ सके। अब यहाँ पर मैं उन विप्रदेव ने सुन लिया, ब्राह्मणी ने सुन लिया, उन दोनों ने संकल्प किया कि हमने गत अभी तक जीवन में जितने भी पवित्र मासों का नियम उठाया उसका फल इस मोर को मिल जाए, जिससे इसकी मुक्ति हो। अब जैसे ही विप्रदेव ने हाथ में जल लिया और उसका फल देने लगे, उस मोर का वो शरीर छूटा और वो आत्मा रूपी प्रकाश उन ब्राह्मणी के मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया, गर्भ में आ गया, और 9 महीने के बाद में एक उत्तम संतान हुई बालक रूप में। अब इस प्रकार से जब वो बालक उत्पन्न हो गया और बालक थोड़ा सा तरुण अवस्था में आया, और उसने अपने पिता रूपी इस ब्राह्मण को कहा कि नाथ, आपने मेरा बड़ा कल्याण किया, उस अधम योनि से छुड़वाकर मुझे इस मानवीय योनि में लेके आए हो। अब हम पिताजी आपको एक बात कहते हैं। अब वो पिताजी कौन कह रहा है? मोर, जो कौन बन गया है? अब उनका पुत्र। तो उन्होंने कहा कि पिताजी और माताजी ध्यान से सुनो, अब हम आपको एक बात कहते हैं, इसीलिए के ज्ञान को कोई बड़ा दे या छोटा दे, सर झुका के ले लो, क्योंकि ज्ञान किसी उम्र के अधीन नहीं है। ज्ञान आदमी के आयु के अधीन नहीं है, व्यक्ति के भाव के अधीन है। इसलिए कि ज्ञान लेने वक्त में छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए। तो उन्होंने इस बच्चे ने क्या कहा कि पिताजी और माताजी, आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार मेरी इस प्रकार से उत्तम गति करवा के आपने अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार से आप इतने पुण्यों को अर्जित कीजिए जिससे आपका उद्धार हो सके। तो उन्होंने कहा कि पुत्र वो कैसे करें? तो उन्होंने कहा निरंतर श्रीमन नारायण भगवान का पूजन करो, शरीर से तप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, श्रम दान करो, धन दान करो, अन्न का दान करो, और उसके बाद असंख्य तरीके से नाम जाप करो। और क्या नाम जाप करो? नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद में उन विप्र ने अपने पुत्र की बात को सत्य जानकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अनंत समय तक नारायण भगवान की भक्ति करी, जिसके फल से वो दोनों को बैकुंठ का वास हुआ। तो इस